नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी बीएलओ साथियों को पता है कि हमारे होम टू होम सर्वे चल चुका है और होम टू होम सर्वे में आपको किस प्रकार से काम करना है इसके बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको इलेक्शन की डेली वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो आज हम एक विशेष पीपीटी के माध्यम से जानेंगे कि होम टू होम सर्वे में आप सभी लोगों को क्या करना है। तो सभी बीएलओ अगर साथियों का इलेक्शन की बीएलओ ट्रेनिंग में स्वागत है। ये पीपीटी राजस्थान इलेक्शन डिपार्टमेंट जयपुर के द्वारा बनाई गई थी और इस पीपीटी के द्वारा जितने भी राजस्थान के ईआरओ और एएलएमटी है उनको ट्रेनिंग दी गई और जो ईआरओ और एएलएमटी है वो इसी पीपीटी के माध्यम से बीएलओ को भी ट्रेनिंग देंगे। आज हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ये ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, प्री एसएसआर प्रोग्राम फॉर बीएलओ, जो बीएलओ का एसएसआर प्रोग्राम है उससे पहले क्या क्या कार्यवाही होनी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। हाउस टू हाउस सर्वे जो चलेगा बीएलओ का वो 25 मई 2023 से 23 जून 2023 के मध्य चलेगा, जो लगभग एक महीना चलेगा। और इस समय ग्रीष्मावकाश रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्कूलों का कोई बंदेज नहीं है और आराम से बीएलओ अपना कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही होम टू होम सर्वे खत्म हो जाएगा तो 24 जून से 24 जुलाई तक बूथ रेशनलाइजेशन चलेगा। बूथ रेशनलाइजेशन का मतलब है जिन बूथ में 1500 से अधिक मतदाता हो जाते हैं तो उन सभी बूथों का पुनर्गठन विभाजन किया जाता है, या फिर दो बूथ जो पास पास में हैं और जिनके मतदाता पास पास में हैं, यदि उनमें कम वोटर है और उन दोनों को बूथ के वोटर को मिलाने पे भी 1500 नहीं हो रहे तो उनको समाहित किया जाता है। साथ ही 2 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले मतदान गाँव को भी दूसरे मतदान केंद्रों में मिलाया जाता है। इसके बाद एएमएफ एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेशन जो कंटिन्यू चल रहा है और इसकी सूचना आपसे सभी बीएलओ साथियों से ग्रुप में मांगी जाती आ रही है। इसके बाद देखिए 10/5/2023 को 1755 लेटर के द्वारा मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए थे। और उसके बाद में ये देखिए 24/5/2023 के द्वारा एसएसआर के बारे में निर्देश दिए गए थे। और इसके बाद में निर्वाचन विभाग के 1925 पत्रांक के द्वारा बीएलओ रजिस्टर के संधारण के संबंध में निर्देश दिए गए थे। तो इन सभी की हम एक वन बाय वन डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो होम टू होम सर्वे बीएलओ के द्वारा किया जाएगा दोस्तों, उसमें जो फोकस पॉइंट होंगे, मुख्य बिंदु होंगे, वो ये है कि फाइलिंग ऑफ फॉर्मेट 2, 3 एंड 9 ऑफ बीएलओ रजिस्टर। जो बीएलओ रजिस्टर प्राप्त हुआ है, आपको ट्रेनिंग में प्राप्त हुआ है और अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई तो अब प्राप्त हो जाएगा। उसमें फॉर्मेट 2, 3 और 9 ऐसे फॉर्मेट है जिनको आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना है। हालांकि निर्वाचन विभाग इन सभी फॉर्मेट को ऑनलाइन करने की पूर्ण कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक ये ऑनलाइन नहीं हो जाते तब तक इनका सर्वे हमको ऑफलाइन मोड में करना है। और जैसे ही ये ऑनलाइन हो जाएंगे तो इस ऑफलाइन डाटा को ऑनलाइन भी बीएलओ को ही करना होगा। तो 2, 3 और 9 फॉर्मेट क्या है इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा जब बीएलओ फील्ड में घूमेंगे तो वीएचए, जिसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ईएसआई ऐप जो इलेक्शन का ऐप है, सी विजिल ऐप जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की शिकायत या आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं होती है तो उसके संबंध में शिकायत कर सकते हैं। होम वोटिंग की जो 80 प्लस के मतदाता है या पीडब्ल्यूडी वोटर है या कोविड पॉजिटिव वोटर है जो होम घर बैठे अब वोट डाल सकेंगे, इन सभी की जानकारी भी बीएलओ को फील्ड में देनी है। तो सबसे पहले है फाइलिंग ऑफ फॉर्मेट 2, 3 एंड 9 ऑफ बीएलओ रजिस्टर। तो जो आपको बीएलओ रजिस्टर दिया गया है इसमें ये स्टेटमेंट टू हाउस सर्वे फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीएलओ रजिस्टर। जब आप घर घर जाओगे तो आपको ये फॉर्मेट 2 भरना होगा। इस फॉर्मेट 2 में देखिए कौन कौन से कॉलम है उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, इसमें क्रम संख्या लिखनी है। हाउस नंबर, अब ये सबसे बड़ा मैटर है, हाउस नंबर क्या है। जैसे प्रत्येक मतदाता सूची किसी एक फिक्स मकान से शुरू होकर के एक अंतिम मकान तक जाती है, वो चूंकि मतदाता सूची की जो मकान संख्या है नॉर्मली हमारे डेली यूज नहीं आते हैं, तो हो सकता है वो मतदाता सूची के अंदर जो मकान संख्या दी हुई हो वो यादृच्छिक रूप से दी हुई हो या बिल्कुल सही दी हुई हो। तो आपको ऐसे करना है कि जैसे पहला मकान नंबर है उसको पिक करना है और उस घर में जाना है, वहाँ पे जितने लोग होंगे ये, तो नेम ऑफ इलेक्टर का इस 5वें नंबर के जो कॉलम है उसमें सबको भर देना है। अब इसके अंदर कौन कौन आएंगे, 1 अक्टूबर 2023 तक जो व्यक्ति 18 साल के हो चुका है होंगे उन सभी का नाम नेम ऑफ इलेक्टर में आएगा, चाहे उनका नाम जुड़ा हुआ हो मतदाता सूची में या नहीं जुड़ा हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 1 अक्टूबर 2023 तक एलिजिबल है उन सभी का नाम इसमें आएगा। नाम आने के बाद में उनका इनरोलमेंट स्टेटस आएगा कि इसका मतदाता सूची में नाम है या नहीं है। अगर यदि है तो आपको ई से डिनोट करना है, यदि नहीं है तो यू से आप डिनोट कर सकते हो। इसके बाद चौथा कॉलम है कि अगर वह अपंजीकृत है तो वह पंजीकृत होने की जो उसकी योग्यता है वो कब पूरी होगी। तो इसमें आप डायरेक्ट भर सकते हो कि जनवरी 23, अप्रैल 23, जुलाई 23 या अक्टूबर 23।
जिस तिथि को भी वो एलिजिबल हो रहा है तो वो तिथि डायरेक्ट आप इसमें भर सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ इलेक्टर जो ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं 4, 5, 6 उन सबकी अब कंटिन्यू में डिटेल भरनी है। इसके बाद है रिलेशन टाइप। रिलेशन टाइप में जो भी जिसके भी साथ उसका संबंध है, उसमें आप लिख सकते हो पिता, पुत्र, पति वगैरह जो भी है। नेम एपिक ऑफ रिलेटिव, अब जो भी उसके संबंधी है, पिता है तो पिता, पति है तो पति, इनके या माता है तो माता, इनका नाम लिखना है और उसका एपिक कार्ड क्या है वो भी आपको लिखना है। यहाँ पे एपिक कार्ड केवल रिलेटिव का लिखना है। सेक्स मेल फीमेल ट्रांसजेंडर में जो भी सेक्स है वो आपको लिखना है। इसके बाद में सीरियल नंबर इन ई रोल, इसमें जो मतदाता जिसका आप सर्वे कर रहे हो या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट 2 के कॉलम 5 के अंदर जिसका नाम आ रहा है, तो वो मतदाता सूची में यदि पंजीकृत है तो उस वह कौन से क्रमांक पे पंजीकृत है इसकी डिटेल आएगी। एपिक नंबर यदि अगर वो पंजीकृत है तो 100% उसका एपिक नंबर भी होगा, तो वो एपिक नंबर आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी उसकी जन्म तिथि है वो आपको लिखना है, वो डी एम वाई वाई के फॉर्मेट में आएगी। इसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल जो कॉलम 12 है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैंडेटरी ही मान लीजिए, क्योंकि हम वैसे भी घर घर जाके मोबाइल नंबर का संकलन कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट मौका है कि प्रत्येक मतदाता अपने यूनिक मोबाइल नंबर से जुड़ सके। तो यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी यदि किसी की उपलब्ध होती है तो आपको लिखनी है। फिर उसके बाद है वेदर आधार सीडेड या वेरीफाइड, अगर उसका आधार सीडेड हो रखा है तो आपको येस करना है और नहीं हो रखा है तो नो करना है। अगर उसका आधार सीडेड नहीं है तो आपको कॉलम 15 में 6B कलेक्ट करना है। जो 6B का फॉर्मेट होता है वो ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। कोशिश ये करें जो आपका बीएलओ ऐप है उसके अंदर डायरेक्ट एक 6B का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके उसका आधार कलेक्ट करके आप 6B फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद है पीडब्ल्यूडी राइट कैटेगरी, अगर वो मतदाता जो कॉलम संख्या 5 में लिखा हुआ है अगर दिव्यांग मतदाता है तो आपको यहाँ पर उसको चिन्हित करना है कि वो किस प्रकार का दिव्यांग है। वी से विजुअल इम्पायरमेंट होता है। इसके बाद में स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पायरमेंट से मतलब है अगर वो दोनों आंखों से देख नहीं सकता। स्पीच हियरिंग डिसेबिलिटी का मतलब है यदि वो बोलने और सुनने में असक्षम है। लोकोमेटिव डिसेबिलिटी का मतलब है कि वो चलने फिरने में असक्षम है, और यदि इनमें से कोई नहीं है और कोई दूसरे प्रकार की दिव्यांगता है तो वो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद ये मुख्य है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है जो 40% से अधिक डिसेबल होगा केवल उन्हीं को अपन को पीडब्ल्यूडी मार्किंग करनी है और उन्हीं को घर से वोट दिलाया जाना है। तो आप ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो जो सर्टिफिकेट में जितना परसेंटेज उसकी डिसेबिलिटी लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ही उसको जज करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट 2 के अंदर जो 18वें नंबर का कॉलम है, यदि मतदाता हो सकता है जिसके पास आप गए हो या जो मतदाता है वो मर चुका हो, तो जो मृत है तो वहाँ पर डेड लिखना है। अगर उसका 2 बार नाम है तो रिपीट लिखना है, और शिफ्ट अगर वो हो गया है तो यहाँ पर शिफ्ट लिखना है। इसके बाद अगर उसके डाटा एंट्री में किसी करेक्शन की जरूरत है तो आपको यस नो लिखना है। अगर यस लिखते हो तो किस प्रकार की उसमें करेक्शन है, नाम में, जेंडर में है, डेट ऑफ बर्थ में, रिलेशन टाइप में, रिलेशन नेम में, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, जिसमें भी उसके करेक्शन की जरूरत हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे आप घर घर पे जाके सत्यापन करते हो और यहाँ पर एक परिवार का सत्यापन हो गया है, मान लीजिए उसमें 5 सदस्य है जिनमें से 4 का नाम वोटर लिस्ट में पंजीकृत है और एक का वोटर लिस्ट में पंजीकृत नहीं है, तो उन चारों को अपनी वोटर लिस्ट में आप टिक मार्क कर दीजिए, ताकि जैसे ही अगर मान लीजिए उसका नाम 2 बार भी जुड़ा हो तो आपको पकड़ में आ जाए। और अगर नहीं जुड़ा हो और अगर सब कुछ उसकी एंट्री वगैरह सब कुछ ठीक हो, तो जब आप ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन में भी आपको प्रत्येक मतदाता को वेरीफाइड करना होगा, तो वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल काम आ जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छे से होम टू होम सर्वे किया है तो आपको जो ऑनलाइन प्रत्येक मतदाता को वेरीफाइड करना है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना स्टेटमेंट 2 के अंदर केवल 17 प्लस मतदाताओं के ही नाम आएंगे और उन्हीं का अपन को सर्वे करना है। अब आता है स्टेटमेंट 3 पार्ट पॉपुलेशन जी की, इसका मतलब है कि आपकी भाग संख्या की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या का नाम आते ही 0 वर्ष से ऊपर जितने भी जीवित व्यक्ति है उन सभी की संख्या कैलकुलेट होने लग जाती है। तो आपको जो भी मकान संख्या है वो मकान संख्या लिख के मेल फीमेल थर्ड जेंडर और टोटल इन तीनों की एंट्री करनी है ना। तो जैसे आप एंट्री कर लोगे कि 0 वर्ष से ऊपर जितने भी जीवित व्यक्ति होंगे उन सभी की संख्यात्मक सूचना यहाँ पे आपको डालनी है। और अगर उस फैमिली के अंदर कोई मान लीजिए दिव्यांग मतदाता है, दिव्यांग व्यक्ति है या पुरुष या महिला या बच्चा हो तो उसकी भी संख्या आपको डालनी है। अब स्टेटमेंट नो कोई विशेष है नहीं। इसके अंदर देखिए फर्स्ट है नंबर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन लास्ट डिवीजन एंड द डिटेल। मान लो जो आपकी भाग संख्या है उसके प्रत्येक अनुभाग में एक मकान नंबर की नंबरिंग हो रखी है। अगर उन नंबरिंग के बीच में कोई मकान बनता है तो उस मकान संख्या कितनी है अब और उसे आप कितने नंबर दोगे और कितने मकान बने हुए हैं। तो ऐसे करके प्रत्येक अनुभाग का आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके टोटल भाग संख्या में कितने नए मकान बने हैं
तो उनकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी और जो नए मकान बनने हैं उनके अंदर जो मतदाता रह रहे हैं उनका भी आपको नाम जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा यदि वही एलिजिबल होंगे तो। इसके बाद में न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कितनी बनी है, वैसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी कितनी बनी है लास्ट रिवीजन के बाद से, यानी 5 जनवरी के बाद से इसकी सूचना आपको रखनी है। अब भू क्षेत्र में मुख्य जो मुद्दे होंगे वो ये हैं, विभिन्न विभागों के हितग्राहियों में से 18 प्लस आयु वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की पहचान करनी है। यूं कह सकते हो कि जितने भी 1 अक्टूबर 2023 को व्यक्ति एलिजिबल हो रहे हैं मतदाता सूची में जुड़ने के लिए, उन सभी को चिन्हित करके आपको उनका रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी 80 प्लस ट्रांसजेंडर कमजोर जनजाति खाना बदोश समुदायों की पहचान करना है और उनका भी आपको पंजीकरण करना है। मुख्य चीज जो इसमें है, अगर आपके मतदाता सूची में कोई 80 प्लस का वोटर जुड़ा हुआ है तो आपको उस 80 प्लस के मतदाता का वेरिफिकेशन बहुत ध्यान से करना है कि कहीं अगर वो डेड हो चुका है या मृत हो चुका है तो उसे आपको अपनी मतदाता सूची से डिलीट भी करना है। इसके बाद में देखिए, आपको कुछ मोबाइल एप्लीकेशन से जो इलेक्शन से रिलेटेड है उसकी जानकारी भी अपने मतदाताओं को देनी है। उनमें सबसे पहला है वोटर हेल्पलाइन। आप जानते हो वोटर हेल्पलाइन के द्वारा कोई भी फॉर्म 6, 7, 8, 6 भी किसी भी टाइप का फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर उसे चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई मतदाता का नाम जुड़ा हुआ है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन चाहता है कि किस भाग संख्या में इसका नाम जुड़ा हुआ है तो वो वोटर इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उसे अगर अपने बूथ पे पहुंचना होगा तो बूथ नेविगेटर भी होता है जिसके द्वारा वो प्राप्त कर सकता है और इसके अलावा वो रिजल्ट वगैरह देख सकता है। इसके बाद एक ये सक्षम ईसीआई ऐप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य इसमें काम होंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो पहला काम है, नए मतदाता पंजीकरण के लिए आप अनुरोध कर सकते हो, पीडब्ल्यूडी के रूप में चिन्हित करने के लिए अनुरोध कर सकता है, मतदान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर सकते हो, सुधार के लिए अनुरोध कर सकते हो, नाम हटाने के लिए अनुरोध कर सकते हो, चुनाव प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध कर सकते हो, यानी कि आधार सीडिंग के लिए, पीडब्ल्यूडी सुविधाओं के लिए अनुरोध कर सकते हो, व्हील चेयर के लिए आप इसमें अनुरोध कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारी चीजें, शिकायत भी इसमें दर्ज कर सकते हो। इसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। एक सीवी जिले पे जब भी इलेक्शन चलते हैं तो अगर कोई आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं हो रही है और आपको कुछ गलत लगता है तो उसकी आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हो, जिसका 100 मिनट के अंदर निर्वाचन विभाग को निस्तारण करना होता है। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने कोई पब्लिक शिकायत करती है सीवी जिल पे तो 100 मिनट के अंदर उसका आपको निस्तारण करना होगा। तो इस ऐप की भी आपको जानकारी देनी है। तो इसके बाद में ये बहुत सारे लेटर है। इसके बाद ये जो एब्सेंटी टाइप वोटर्स है, इनके वोट डायरेक्ट अब एक सबसे महत्वपूर्ण 2023-24 के चुनाव में जो नया इजाद किया है निर्वाचन विभाग ने वो ये है कि जो 80 प्लस के मतदाता होंगे, पीडब्ल्यूडी वोटर होंगे और कोविड वाले जो भी मतदाता होंगे और पीडब्ल्यूडी वोटर में जो जिनकी 40% से ज़्यादा दिव्यांगता होगी, उन सभी को घर से वोट डलवाया जाएगा। तो आप इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रख लीजिए कि होम वोटिंग इस बार होगी तो आपकी मतदाता सूची में कोई भी मर्द 80 प्लस व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत पीडब्ल्यूडी मार्क नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जैसे होम वोटिंग होगी, इसके बाद इसमें क्या क्या होगा इस पर हम चर्चा करते हैं। बीएलओ सभी संबंधित मतदाताओं 80 पात्र पीडब्ल्यूडी और कोविड पॉजिटिव के घर जाकर उनकी सूची तैयार करेंगे। बीएलओ सभी को और जैसे ही सूची तैयार हो जाएगी तो उनको 12D नाम का फॉर्म वितरित करेंगे और घोषणा के अगले 5 दिनों के लिए प्रतिदिन पावती प्राप्त करेंगे। पात्र पीडब्ल्यूडी का अर्थ है जिनके पास 40% से अधिक विकलांगता का अधिकृत प्रमाण पत्र। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और जैसे ही आप 12D इन लोगों को बांटोगे, यदि संबंधित मतदाता उपलब्ध नहीं है तो बीएलओ उसका संपर्क विवरण साझा करेगा और उसको अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर फिर से घर का दौरा करेगा। मतलब अगर वो घर पे नहीं मिलता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सबको बतानी है और 5 दिन बाद फिर आपको उसके घर जाना है। अगर वो मिलता है तो आपको उसको 12D देना है और मतदाता फॉर्म 12D के साथ संलग्न पावती के डाक मतपत्र का विकल्प चुन सकता है। मतलब अगर कोई 80 प्लस वोटर चाहता है यूँ दोस्तों कि अगर वो डायरेक्ट वोट नहीं दे इसमें 12D फॉर्म से और वो बूथ पे जाके वोट दे तो वो भी चुन सकता है। तो इस प्रकार से 12D फॉर्म के द्वारा 5 दिनों के भीतर पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं से बीएलओ द्वारा 12D संग्रहित की जाएगी और उन्हीं के पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे और उनको घर से वोटिंग करवाई जाएगी। तो ये अब बीएलओ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है दोस्तों। और यूँ मान के चलिए आपको अपनी कमर कसनी है। होम टू होम सर्वे अगर आप अच्छी प्रकार से कर लेते हो, दो और पीडब्ल्यूडी बिल्कुल सही मार्क कर लेते हो, 80 प्लस बिल्कुल सही मार्क कर लेते हो, तो जब आप विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होंगे तो जब फील्ड में जाओगे तो आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये होम टू होम सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये होम टू होम सर्वे बहुत अच्छी तरीके से आप करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं
और कमेंट बॉक्स में आप जैसे ही कोई प्रश्न पूछेंगे मैं तत्काल उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।